नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा। ग्रह और नक्षत्र किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं और वो किस तरीके से हमारी किस्मत के पन्ने लिखते हैं, ऐसे ही कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्पेशल एपिसोड में जुड़े हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर आर.के. शर्मा फ्रॉम अमृतसर। तो आइए हमारी चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ग्रह और नक्षत्र में क्या अंतर है? ग्रह और नक्षत्र में तो देखो बहुत फर्क होता है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। सौर मंडल के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। कुंडली के अंदर जब किसी का जीवन हम देखते हैं तो उसमें एक ही नक्षत्र होता है, उसका जन्म नक्षत्र कौन सा है। नक्षत्रों से हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति गंडमूल है कि नहीं है, और ग्रहों से हमें पता लगता है कि इस व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसा रहेगा, कौन से घर में कैसे ग्रह हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्रह काम करते हैं। आप मुझे ग्रह के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि किस तरीके से वो हमारी कुंडली पर असर करते हैं, हमारे जीवन पर असर करते हैं। देखो जी, ग्रह जो होते हैं वो हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन में सुख दुख, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी जो भी दिनचर्या होती है, इंसान कितना तरक्की करेगा, कितना आगे जाएगा, क्या बिजनेस करेगा, कहाँ पे शादी होगी, ये सभी कुछ लेना देना जो होता है ग्रहों से ही होता है। इंसान सिर्फ सोचता ये है कि ये काम तो मैंने किया है, ये तो मेरी सूझबूझ ने किया है, ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने जो रंग के कपड़े पहनता है ना, उसके पीछे भी उसके ग्रहों का हाथ होता है कि भाई ये, हाँ जी बिल्कुल होता है, ऐसे होता है। ग्रहों के बिना तो हमारे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है, ग्रहों से ही सारा कुछ होता है। कोई इंसान दानवीर होता है, कोई इंसान कंजूस होता है, तो ये सब ग्रहों का लेना देना होता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आप बता रहे हैं ग्रह के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, मैंने काफ़ी बार सुना है कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारी कुंडली पर, हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं? क्या आप उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? देखो, पता क्या बात होती है, कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डरते हैं। जैसे शनि से डरते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, मंगल से डरते हैं, राहु से डरते हैं और केतु से डरते हैं। ये ग्रह जो होते हैं ये क्रूर ग्रह होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई क्रूर ग्रह आपकी कुंडली के अंदर कहीं पे बैठा तो वो आपको दुख ही देगा, तकलीफ ही देगा। ये वो ग्रह होते हैं जो इंसान की कुंडली में राजयोग भी देते हैं। हमें राजा, रंग से राजा बनाने में भी इन्हीं ग्रहों का हाथ होता है। अच्छा। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये ग्रह अच्छी जगह पे, अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो फिर ये ग्रह आपको दुख ना दे के आपको सुख देंगे। आपको मतलब कि समझ लो कि भिखारी से राजा बनाते हुए इन ग्रहों को टाइम नहीं लगता जी। बस डिपेंड ये करता है कि आपका लगन क्या है, आपका लगन कितना स्ट्रोंग है, आपकी कुंडली के किस भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है जी। जैसा कि आपने बताया शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब, तो मैं जानना चाहती हूँ, मैंने मंगल ग्रह के बारे में सुना है कि मंगल ग्रह से कुंडली में मांगलिक दोष होता है। तो ये मांगलिक दोष है वो क्या है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। बेसिकली क्या होता है कि मंगल जो होता है, जैसे किसी की कुंडली में मंगलिक योग आ जाता है तो लोग देख के डर जाते हैं कि ये तो मंगलिक है, इसकी तो शादी नहीं होगी, या इसकी शादी देरी से होगी, या फिर शादी के बाद इसका पति या इसकी पत्नी जो है उसको कोई मृत्यु योग बनता है जी। मंगलिक जो होता है ये 5 तरह के मंगलिक होते हैं। अच्छा। एक तरह के मंगलिक नहीं होते, 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों के अंदर अगर ये मंगल बैठ जाता है तो फिर वो मंगलिक योग बन जाता है। और सभी घर के जो योग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ मंगल जो होते हैं हमारे जीवन के अंदर अच्छे होते हैं। अगर मान लो आप लड़का लड़की की कुंडली मिला रहे हो, उसके अंदर एक मंगलिक है एक नॉन मंगलिक है, तो भी हम शादी कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि वहाँ पे आपकी कुंडली मिलनी ज़रूरी है। मंगल से डरने की ज़रूरत नहीं होती, कुंडलियाँ मिलनी ज़रूरी हैं। क्या उनके गुण अच्छे मिल रहे हैं क्या? अगर उनके गुण अच्छे मिल रहे हैं, एक नॉन मंगलिक है एक मंगलिक है, तो भी हम शादी कर सकते हैं। अगर उनका मान लो कि दोनों में से एक का शनि सामने वाले के मंगल को काट रहा है, तो भी हम शादी कर सकते हैं, चाहे वो मंगलिक हो चाहे वो ना हो। तो मंगलिक से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती।
कुंडली को आप अच्छे से अध्ययन करना जरूरी होता है, देखना जरूरी होता है कि भाई ये मंगल कौन से घर पे बैठा हुआ है, किस खाने के अंदर बैठा हुआ है। काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग मांगलिक दोष होने के कारण कुछ पूजा विधि करवाते हैं, जैसे पेड़ से शादी करवाना या फिर किसी मटका घड़ा, ऐसा कुछ सुना है, उनसे शादी करवाना, लेकिन उसके बाद में भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो इसका क्या कारण होता है? हाँ देखो, पता क्या बात है, हमारे पास ऐसे बहुत कस्टमर आते हैं जी, जिनके बच्चे मंगलीक होते हैं और उनकी शादियों में किसी तरीके की रुकावट आ रही होती है। तो वो लोग किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं कि वो अगर लड़का है तो उसकी शादी किसी बेरी के साथ करवा देते हैं। जी, अगर लड़की है तो उसकी शादी या तो कुंभ के साथ, कुंभ यानी घड़ा, घड़े के साथ करा देते हैं, या फिर पीपल के साथ करा देते हैं। जी, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने ये उपाय करना क्यों है। ये उपाय तब करते हैं जैसे मान लो कि आपकी कुंडली में एक ही शादी का योग है जी, और उसी में थोड़ी सी देरी हो रही है, और वही शादी अगर आप किसी कुंभ के साथ या किसी पीपल के साथ कर लेते हो तो फिर आपके लिए वो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शादी का तो एक का ही योग था। जी, और हम ये उपाय तब करते हैं जब किसी की कुंडली में 2 शादियों का योग होता है। अच्छा, सोचो आपकी कुंडली में 2 शादी का योग है, एक शादी हम किसी कुंभ के साथ करा देते हैं और उस शादी को वहीं पे तोड़ देते हैं शादी होने के बाद में। दूसरी शादी जो है हम किसी इंसान से करा देते हैं ताकि हमें दोष ना लगे कि भाई 2 शादियों का कोई डर ना रहे। जी, लेकिन अगर किसी की कुंडली में एक ही शादी का योग हो तो फिर क्या करोगे आप? फिर तो ज़्यादा परेशानी आ गई ना। बिल्कुल एक शादी का योग था, वो आपने कुंभ के साथ कर ली, अब इस कंडीशन में उसके लगन जो है वो बंध जाते हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत ऐसे केस आते हैं, रियल में मेरे पास ऐसे इतने केस आते हैं जिनका मैं पूछता हूँ कि भाई हाँ जी ये मंगलीक है, लेकिन इतनी टाइम तक इसकी शादी हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही? तो वो सामने वाला बोलता है जी हमें किसी पंडित जी ने बोला था इसकी मटके के साथ शादी करा दो, या पीपल के साथ शादी करा दो, या बेरी के साथ शादी करा दो। वहीं पे ही परेशानी आ जाती है। हम खास करके लोगों को ये बोलते हैं कि ऐसा मत करो, पहले अपनी कुंडली को अच्छे से दिखाओ, जी, अच्छी तरीके से अध्ययन कराओ। अगर उसमें 2 शादी 3 शादी का योग है तभी ये उपाय करो, अन्यथा ये उपाय आप मत करो। कई बार शादी का एक का योग होता है लेकिन देरी से होती है, तो हम लगन को खोल के, संजोग को खोल के, उसकी पूजा करके जल्दी शादी जो है वो कर सकते हैं। ये आपने बहुत ही सटीक जानकारी दी है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। बट आपने जैसा बताया कि अगर शादी का एक ही योग हो जी तो बिल्कुल। ये सब चीज़ें नहीं हाँ, होती। एक शादी का योग हो तो फिर आपको कभी भी जी। कुंभ के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जी, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो कुंडलियाँ, हमारे पास तो दूर दूर से कुंडली आती है ना। जी, मैं तो पंजाब से हूँ, लेकिन महाराष्ट्र से भी कुंडली आती है, यूपी से भी कुंडली आती है। तो उसमें सभी लोग हमें ये बोलते हैं कि मंगल का दोष हमने इस तरीके से ठीक किया, जब पूछते ठीक किया तो जी कुंभ के साथ शादी करा दी, उसके बाद में शादी उनकी होती ही नहीं है। जी, तो बिल्कुल, ये बहुत गलत है। बिना जानकारी के क्या है कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा दुख देता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मेरा आपसे जो अब सवाल है वो शनि ग्रह के बारे में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार ये लग जाता है, 37.5 की लग जाती है, 7 साल के लिए ग्रह लग जाता है, तो जीवन में बहुत दुख, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखो, पहले तो मैं ना लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शनि जो है वो शत्रु नहीं है, वो मित्र हैं। जी, और जैसा मित्र आपकी कुंडली में शनि होता है, मेरे ख्याल से दूसरा कोई ग्रह है ही नहीं ऐसा। शनि के बराबर तो कोई मित्र है ही नहीं। जी, 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के अंदर एक शनि भगवान ही ऐसे ग्रह होते हैं जिनके आप कहीं पे अगर ये देखोगे ना, गूगल पे सर्च करोगे, किसी किसी मूर्ति में, किसी किसी फोटो में हाथ में तराजू मिलेगा उनके। तराजू यानी कि ये न्यायाधीश हैं। जी, जी, न्याय यानी कि देवता। न्याय के देवता आपके कर्मों के हिसाब से ये आपको फल देते हैं। जी, जब 7.5 आती हैं, पहले तो ये 7.5 7 साल की नहीं होती, ये 7.5 साल की होती हैं। अच्छा, अच्छा, ये 3 स्टेप में चलती हैं, 2.5 साल पैरों पे, फिर 2.5 साल पेट पे, फिर 2.5 साल ये आपके सर के ऊपर। इस तरीके से चलती है, 2.5 साल अच्छा। चलती है ना। जैसे अभी मीन राशि के ऊपर, पेट के ऊपर या हृदय के ऊपर 7.5 चल रही है, कुंभ राशि पे भी अभी 7.5 और आगे मेष राशि में चल रही है। अच्छा, तो जैसे आपके कर्म होते हैं, कर्मों का फल लेखा जोखा जो होता है वो ये 7.5 में देते हैं। जी, मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानता कि 7.5 जब आ गई तो उससे डर जाओ। आदमी को अपने कर्मों से डरना चाहिए, ये ही बिल्कुल सच्चाई सही आप कह रहे है। हैं। कर्मों से डरो, शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि तो एक ये समझ लो कि एक जज है। आपने जो गुनाह किया, आपने मौज मस्ती में कोई गुनाह कर लिया, आपने वैसे किसी का धन खा लिया,
आप ब्याज का पैसा खा रहे हो, आप किसी का हक खा रहे हो, एक भाई अपने भाई का हक खा लेता है, दूसरों की बीवियों के ऊपर बुरी नज़र से हम देखते हैं। जी। ये एक बारी तो मौज मस्ती में इंसान सारे काम कर लेता है, लेकिन जब शनि का पीरियड आता है, जब उसका पीरियड आता है 7.5 साल का, तब फिर वो जो आप जो गुनाह करके भूल चुके हो, शनि कभी नहीं भूलता। जी। एक एक चीज़ का लेखा जोखा जो होता है उसका हिसाब इंसान को देना पड़ता है, और ये कलयुग है। कलयुग में इंसान से गलतियां तो होती रहती हैं। जी बिल्कुल। तो जब कलयुग में इंसान से गलतियां होती हैं, तो जब शनि के दौर के अंदर जब उनको उन गलतियों की पीड़ा होती है, तो इंसान बोलता है हे भगवान, शनि बहुत तंग करता है। जी। शनि तंग नहीं करता, आपके कर्म तंग करते हैं आपको। तो शनि से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, कर्मों से डरो। और फिर भी अगर मान लो कि शनि आपकी कुंडली में आए हैं, छोटे मोटे आपसे कुछ गलती गुनाह हुए हैं, तो उसके तो आप बहुत सारे रेमेडीज़ उपाय वगैरह करा सकते हो।